हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी और आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन जो सबको रहता है कि क्लैट पीजी का एग्जैक्ट सिलेबस क्या है, उसका एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न क्या है, उस पर एक वीडियो लेके आई हूँ। तो आप जाके ये वीडियो सबके साथ शेयर कर सकते हैं जो भी एलएलएम करने के बारे में सोच रहे हैं और जिन्हें भी इस साल क्लैट पीजी देना है, राइट। सो आई थिंक, वैसे तो आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स कि खुद जाओ, खुद से पता करो कि क्या सिलेबस है, गो टू द कंसोर्शियम वेबसाइट, चेक आउट द syllabus for yourself. But still, because of this ongoing confusion and with only 3 months left for your exam, I thought कि I'll bring out a video for you and I'll explain you कि क्या है syllabus, क्या है exam pattern, and I'll talk about basic things जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए for your exam preparation, right? So share this video across with everyone who is going to appear for CLAT PG. Like this video and subscribe to the channel if you have not yet subscribed. ठीक है। ऑलराइट, तो पेपर में कौन से लॉ सब्जेक्ट्स आते हैं, सिलेबस क्या है। अगर हम सिलेबस की बात करें क्लैट पीजी की, तो कोई एग्जॉस्टिव सिलेबस नहीं है। एग्जॉस्टिव मतलब कोई एंड टू एंड लिस्ट नहीं है कि बस इतने ही लॉ सब्जेक्ट से आएगा। बट अगर आप कंसोर्शियम की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर क्लियरली लिखा है कि पेपर विल बी बेस्ड ऑन मैंडेटरी सब्जेक्ट्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के जो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स है, मतलब कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप जब एलएलबी करते हैं तो आपके इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं जिन्हें आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो मैंडेटरी प्रोग्राम्स होते हैं कि ये तो आपको करवाने ही करवाने। तो यूजीसी मैंडेट करता है कि इतने प्रोग्राम्स अगर आपके होंगे तो ही आपका एलएलबी का कोर्स वैलिड है, ठीक है। तो वो जो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के, उनमें से ये क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं, उनमें से आपका कोर्स आएगा, ठीक है। इंक्लूडिंग, और वो कौन कौन से होंगे, इंक्लूडिंग लिखा है, मतलब ये और इनके अलावा भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में आपकी तीनों ही चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, एविडेंस, पीनल कोड एंड योर प्रोसीजरल कोड, विच इज पहले वाला आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सीआरपीसी, अभी वाला भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। देन यू हैव प्रॉपर्टी लॉ। प्रॉपर्टी लॉ विच इज आईपीआर एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इसमें आता है आपका आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया है। पास्ट 5 इयर्स पेपर में एक बार एक पैसेज आया है आईपीआर से, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के कभी एक दो सवाल आए हैं, ठीक। फिर कंपनी लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। कंपनी लॉ में थोड़ा सा आईबीसी ये पूछ लेते हैं, थोड़ा सा आईबीसी, एक दो क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत ज्यादा इन डिटेल नहीं पूछते हैं आईबीसी, ठीक। देन यू हैव पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, टैक्स लॉ। टैक्स लॉ में फिर अगेन direct tax and indirect tax, both will be covered over here. Then you have environment law and labor and industrial law, ठीक है। अब इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस में से आते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपका स्टार सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा कॉन्स्टी से आता है। फिर ज्यूरिस्प्रूडेंस आता है, हर साल आता है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हर साल आता है। कंपनी लॉ से एक पैसेज हर साल देखने के लिए मिलेगा। Family law you will find every year. Criminal law you will find every year. Environment law you will find every year. तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनसे हर साल आता है। एंड सॉरी, टॉर्ट्स ऑल्सो, ठीक है। ये 8 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनसे हर साल आपको पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के तरह ही होता है, काफी कुछ ओवरलैपिंग होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के जो पैसेजेस होते हैं उसी में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी आ जाता है, ठीक है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे हर साल पैसेज नहीं आता, बट आ भी सकता है, चांसेस हैं कि आ जाए, ठीक है। फिर एक और सब्जेक्ट होता है आपका आईओएस, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स ऑल्दो इन्होंने यहाँ पर नहीं लिखा है, पर उससे हर साल एक या दो सवाल आते हैं। पूरा पूरा पैसेज नहीं आता, बट अप टू 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से भी, ठीक है। और आईओएस के अंदर ही आप अपने लीगल मैक्सिम्स रख सकते हो, तो लीगल मैक्सिम्स जो होते हैं उनसे भी क्वेश्चंस यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक। इसके अलावा भी काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट अगर आप इतने सब्जेक्ट्स को कॉम्प्रिहेंसिवली कर लोगे तो काफी सब्सटैंटिव पोर्शन आपके सिलेबस का कवर हो जाएगा। जैसे पिछली बार स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से आ गया था, ठीक है, तो एसआरए से आ चुका है।
इसके पहले एक बार सेबी एक्ट से आ गया था, तो सेबी एक्ट से आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से आते रहते हैं, बट फिर भी हर सब्जेक्ट को हम कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर नहीं कर सकते, हर सब्जेक्ट की हम तैयारी नहीं कर सकते। तो जितने सब्जेक्ट्स की इन्होंने लिस्ट दी हुई है, एटलीस्ट इतने सब्जेक्ट्स को हम प्रॉपरली और कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करेंगे, राइट। मूविंग अहेड, अब पेपर में क्या होता है, पेपर का पैटर्न जो आपका होता है पूरा जजमेंट बेस्ड पेपर होता है। जजमेंट से पैसेजेस एक्सट्रैक्ट करके उन पैसेजेस के बेसिस पे वो क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट। तो कैसे पढ़ना है, कौन कौन से जजमेंट, तो ये भी आपके कंसोर्शियम की वेबसाइट से ही निकाला है मैंने, जो भी निकाला है। तो रीसेंट केस लॉज, अब उन्होंने यहाँ पर सिर्फ रीसेंट केस लॉज बोला है। रीसेंट केस लॉज का क्या इंटरप्रिटेशन है, कितना रीसेंट मतलब क्या, पिछले 10 साल, रिसेंट मतलब इस साल का, रिसेंट मतलब 3 साल का, कितने साल का, 5 साल का, 7 साल का। सो टू बी ऑन अ सेफर साइड, यू शुड डू मिनिमम 3 इयर्स, ठीक है। मिनिमम 3 साल के जो जजमेंट्स हैं जिनका कुछ प्रॉपर सिग्निफिकेंस है, जिन्होंने लॉ में कुछ अच्छा रोल प्ले करा है, उन जजमेंट्स पर आपको फोकस करना है। प्लस हिस्टोरिकल एंड लैंडमार्क केसेस। तो लैंडमार्क केसेस या हिस्टोरिकल केसेस का मतलब ये नहीं होता कि जो आजादी के पहले के जजमेंट्स थे, या फिर कुछ ऐसे केसेस जो बहुत पुराने 90s के जजमेंट्स हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। हिस्टोरिकल एंड लैंडमार्क केसेस कैन ऑल्सो बी केसेस जो इसी साल आया है, कैन ऑल्सो बी अ केस जो लास्ट ईयर ही आया है, राइट। तो योर प्राइवेसी जजमेंट इज अ हिस्टोरिकल एंड लैंडमार्क जजमेंट। योर क्या, व्हाट इज दैट, striking down of declaring unconstitutional section 377 is also a landmark judgment. Adultery का unconstitutionalism, landmark judgment. Triple talaq case, landmark judgment, ठीक है। फिर your judgment pertaining to demonetization, again a good judgment, ठीक है। तो all of those things इस साल आया हो, पिछली साल आया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। Again your judgment pertaining to election commission, जो अनूप बारनवाल वाला judgment है, last year आया, again important। reservation pertaining the judgment which came this year, देवेंद्र सिंह वाला judgment जिसमें SC ST को creamy layer status दिया है, again a landmark judgment, although a recent judgment but also a लैंडमार्क जजमेंट। तो इस तरीके के सारे ही लैंडमार्क जजमेंट्स आपको यहाँ पर कवर करने हैं, ठीक। फिर जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं रिलेटेड टू द जजमेंट्स, तो जजमेंट्स की वजह से अगर लॉ में कोई चेंज आया है, लॉ में कोई अमेंडमेंट आया है, तो उसको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है। यू शुड मेक इट अ पॉइंट टू कवर दिस थिंग प्रॉपरली। तो जैसे लास्ट ईयर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का अमेंडमेंट का स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस दे दिया था और उससे क्वेश्चन पूछा था, राइट। सो दैट इज फ्रॉम वेयर दे पिक अप अमेंडमेंट्स। जब जजमेंट्स पढ़ोगे तो किन चीजों पे फोकस करोगे, फोकस ऑन रेलेवेंट सेक्शंस की लॉ के कौन से प्रोविजन से रिलेटेड ये जजमेंट है। फोकस ऑन रेफर्ड केसेस, किस केस को ओवर रूल किया है, किस केस को अपहेल्ड किया है, ठीक है। फोकस ऑन ratio of the case, what is the major ratio of the case, and the last thing, focus on the लीगल सिग्निफिकेंस ऑफ द जजमेंट, कि इस जजमेंट की वजह से लॉ के स्टेटस पे क्या चेंज आया है, लॉ की पोजीशन में क्या चेंज आया है। जब भी किसी भी जजमेंट को पढ़ रहे हो, ट्राई टू रीड थ्रू द ट्रेजेक्टरी ऑफ द जजमेंट, कि किस जजमेंट के बाद कौन सा जजमेंट आया, इससे ओरिजिनल पोजीशन ऑफ लॉ क्या थी, इसके बाद लॉ की पोजीशन कैसे चेंज हुई, फिर लॉ की पोजीशन में क्या चेंज आया, एंड व्हाट इज द प्रेजेंट डे पोजीशन ऑफ लॉ। दैट इज हाउ यू शुड रीड जजमेंट्स, राइट। If you are looking for any strategy related videos, there are a lot of strategy pertaining videos जो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे क्लैट पीजी के लिए, जिसमें और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस्ड है कि आप जजमेंट्स कैसे पढ़ें क्लैट पीजी के लिए। 3 महीने बचे हैं, तो आप 3 महीने में क्लैट पीजी की प्रेपरेशन कैसे कर सकते हैं, ऑल ऑफ दैट इज वेरी वेल डिस्कस्ड इन अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑन द चैनल। और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो ऐसे वीडियोस टाइम एंड अगेन मिलते ही रहेंगे। रिविजन कैसे करना है, अब कैसे प्रिपेयर करें, अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ऑल ऑफ दैट यू विल कीप ऑन गेटिंग, ठीक है। ओके, जजमेंट्स के बाद हम आते हैं एग्जाम पैटर्न पे। तो एग्जाम का क्या पैटर्न है, टाइम या ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम इज 120 मिनट्स। 120 मिनट का पेपर होगा आपका, 120 मिनट मिलेंगे आपको, 120 मिनट्स टू सॉल्व द एंटायर पेपर। द पेपर विल कंटेन 120 MCQ टाइप क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा और हर रॉन्ग आंसर के लिए आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, ठीक है। नाउ द पेपर इज अ पैसेज बेस्ड पेपर। ये जो पैसेजेस होते हैं ये यूजुअली जजमेंट्स से उठाए जाते हैं। दीज पैसेजेस कैन बी पिक्ड फ्रॉम जजमेंट्स और दे कैन बी पिक्ड फ्रॉम लॉ स्टैट्यूट्स, मतलब
कोई स्टैट्यूट में से भी किसी सेक्शन को उठा सकते हैं ये कभी अगर इनका मन करेगा, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस किसी स्टैट्यूट से पिक कर सकते हैं, किसी अमेंडमेंट को पिक कर सकते हैं, किसी भी चीज को पिक करके, या रीसेंट ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स जो होती हैं, ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स, ठीक है, उनके बेसिस पे भी ये वो वाले पैसेजेस उठा के वहां से भी आपसे कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ पूछ सकते हैं, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ दे कैन आस्क, ठीक है। कितने पैसेज आएंगे उसके बारे में ये कुछ भी नहीं कहते। सो देयर हैज बीन अ पैटर्न, कभी कभी 12 पैसेजेस आते हैं, ईच पैसेज फॉलोड बाय 10 क्वेश्चंस, कभी 24 पैसेजेस, 24 पैसेजेस देखने के लिए मिले, ईच पैसेज फॉलोड बाय 5 क्वेश्चंस। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जब 16 पैसेजेस, 18 पैसेजेस, 20 पैसेजेस का भी क्लैट पीजी का पेपर आ चुका है, ठीक है। तो पैसेज का नंबर फिक्स्ड नहीं है, दिस कैन डिफर, दिस कैन वेरी, ठीक। नाउ व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ यू, क्या चाहिए उन्हें आपसे, वो पेपर में क्या उम्मीद रखते हैं कि आपको क्या आना चाहिए। सो दैट ऑल्सो दे हैव क्लियरली प्रोवाइडेड। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि प्राइमरी लीगल मटेरियल्स जो होते हैं, such as court decisions, कोर्ट के जजमेंट्स इन वेरियस फील्ड्स ऑफ लॉ, स्टैट्यूट्स और रेगुलेशंस, तो ये इंपॉर्टेंट है, कोर्ट के डिसीजंस जो भी लॉ की किसी भी फील्ड को मॉडिफाई कर रहे हैं, लॉ की किसी भी फील्ड से रिलेटेड हैं, दे आर इंपॉर्टेंट। ईच पैसेज एंड पैसेज विल बी पिक्ड फ्रॉम दीज प्लेसेस, और ईच पैसेज जो होगा उसमें सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होगा जिसमें आपको डिमॉन्स्ट्रेट करनी है फॉलोइंग थिंग्स। फर्स्ट, एबिलिटी टू रीड एंड कॉम्प्रीहेंड द इश्यूज डिस्कस्ड इन द पैसेज, जो पैसेज है उसमें कौन से इश्यूज डिस्कस करे गए हैं, उस पैसेज में क्या बात चल रही है, व्हाट इज द इशू इन द पैसेज, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कशन इन दैट पैसेज, ठीक है। एनी आर्ग्यूमेंट्स एंड व्यू पॉइंट्स डिस्कस्ड सेट आउट इन द पैसेज, तो सबसे पहले क्या करना है, इश्यूज देखने हैं आपको कि पैसेज में कौन से इश्यूज हैं। सेकेंड चीज आपको पता करनी है कि आर्ग्यूमेंट्स क्या हुए हैं पैसेज में उस इशू को लेके क्या बोला गया है, कुछ व्यू पॉइंट्स हैं जो डिस्कस किए गए हैं उस पैसेज के अंदर, या उस पर्टिकुलर जजमेंट के अंदर, जिस जजमेंट में से वो पैसेज पिक किया गया है, उस जजमेंट में टू एंड फॉर एंड अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए, क्या व्यू पॉइंट्स थे पार्टीज के, क्या इश्यूज थे जो डिस्कस किए गए, इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, अवेयरनेस ऑफ द इशू, जो जजमेंट है उसकी प्रेजेंट डे कंटेम्प्ररी लीगल नॉलेज क्या है, उसकी प्रेजेंट डे लीगल रेलेवेंस क्या है। सो यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट इशू, यू शुड बी अवेयर कि लीगल इशू जो है वो कहाँ से अराइज हो रहा है पैसेज में, कौन से लॉ से अराइज हो रहा है, कहाँ से उसे एक्सट्रैक्ट किया गया है, किस जजमेंट से एक्सट्रैक्ट किया गया है, किस लॉ से एक्सट्रैक्ट किया गया है, उसकी प्रेजेंट डे लीगल रेलेवेंस क्या है, उसका कंटेम्प्ररी रेलेवेंस क्या है, दैट शुड बी नोन टू यू, ठीक है। थर्ड थिंग, यू शुड हैव द कैपेसिटी टू समराइज द पैसेज, क्योंकि अगर आप एक बार रीड कर लोगे, रीड जैसे ही हम कोई भी चीज करते हैं ना, रीड अपने आप हमारे दिमाग में एक समरी बन जाती है उस टॉपिक की, ठीक है। सो दे वांट यू टू समराइज द पैसेज, कि वो जो भी पैसेज है, जो भी आपने पढ़ा है, आप उसको प्रॉपरली समराइज कर पाए, दैट इज व्हाट इज नीडेड। समराइज एज इन समराइजेशन पे क्वेश्चन नहीं आएगा, बट अगर आपकी कैपेसिटी टू समराइजेशन अच्छी है तो आप ऑटोमेटिकली इश्यूज, आर्ग्यूमेंट्स, व्यू पॉइंट्स, इन सब चीजों को गैदर कर पाओगे, ठीक है। Then the last thing which they are trying to test on you is ability to apply your knowledge of the fields of law discussed in the passage. तो passage में जो law discuss किया गया है, उस लॉ को आप कितने अच्छे तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो, उस लॉ के ऊपर आपकी समझ कैसी है, हाउ इज योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन दैट लॉ विच इज आस्क्ड इन द पैसेज, ठीक है। तो यही वो आपसे टेस्ट करना चाहते हैं जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके लॉ के कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए, आपकी करंट लीगल अवेयरनेस की कंट्री में क्या लीगल सिनेरियो चल रहा है, जिसके बेसिस पे कौन से जजमेंट्स आ रहे हैं, या कौन से लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो इस सिनेरियो में रेलेवेंट हो रहे हैं कंट्री के लिए, ठीक है। तो वो वाले जजमेंट्स पे आपको ध्यान देना है। ऐसे कोई न्यू अमेंडमेंट्स जो आए हैं, या जो भी रिसेंट लास्ट और मोस्ट रीसेंट अमेंडमेंट्स हैं जो लॉ में आए हैं, उन अमेंडमेंट्स के ऊपर आपको ध्यान देना है। एक कैपेसिटी की, जब आप कुछ पढ़ रहे हो तो आप उसको समझ पाओ, आपकी इंटरनल कैपेसिटी टू समराइज द कॉन्टेक्स्ट, दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू इन दिस पेपर,
राइट। आई होप थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कि व्हाट द पेपर विल बी टॉकिंग अबाउट, व्हाट द पेपर इज focused on, right? We also have a crash course for you on CLAT PG, and we have some comprehensive courses also. And we are bringing a new course for CLAT PG and ALET PG crash course, which will be starting on 2nd of September. अगर आप हमारे कोई भी बैचेस एक्सप्लोर करना चाहते हैं, you have to visit toprankers.com. ऑनलाइन कोर्सेज, यहाँ पे LLM प्लस लॉ ऑफिसर एग्जाम्स, क्लैट LLM पे क्लिक करोगे एंड यू विल फाइंड ऑल द running and upcoming course. So if you want to enroll, you can enroll. Live classes, recorded classes, study material, your judgment summaries, everything will be available over there. ठीक है? स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कुछ डाउट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। स्ट्रैटेजी रिलेटेड वीडियोस काफी आते रहते हैं। हाउ टू रिवाइज, व्हाट शुड बी द टाइम टेबल, हाउ टू रीड द जजमेंट, ऑल ऑफ दैट इज already provided in the channel, so you can see that. All right guys, this was it from my side for today. I hope कुछ clarity मिली होगी एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस को लेके। टेक केयर ऑफ योरसेल्ves, keep studying, and bye bye.